हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। होप सभी अच्छे ही होंगे। तो मेरी चैनल देवेश्वरी भट्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में हम लेक्चर 10 देखने जा रहे हैं और ये लेक्चर 10 में हम आज लेकर आ गए हैं एक्सरसाइज 12.10। सो इस वीडियो में एक्सरसाइज 12.10 पूरा एक्सप्लेन करने वाली हूँ मैं और उसको कैसे सॉल्व किया जाए उसका सॉल्यूशन बताने वाली हूँ। तो चलिए पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन आखिर क्या है। In accordance with the Bohr's model, find the quantum number that characterizes the Earth's revolution around the Sun in an orbit of radius 1.5 into 10 raised to 11 meter with orbital speed 3 into 10 raised to 4 meter per second। और आपको मास दिया गया है, मास ऑफ अर्थ है 6 into 10 raised to 24 kg। ठीक है, तो आपको करना क्या है इस एग्जाम्पल में, इन अकॉर्डेंस विथ बोर मॉडल। सो बोर मॉडल के साथ हमको ये जो एग्जाम्पल है उसको जोड़ना है। सो बोर मॉडल में क्या दिया गया था कि अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल वी हैव एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू NH अपॉन 2π। सो हमें वहाँ से क्वांटम नंबर मिल रहा था, जो n जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और वो क्या शो कर रहा है, ऑर्बिट का लेवल शो कर रहा है। तो वहाँ से हमें एंगुलर मोमेंटम और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बीच का रिलेशन बोर ने बताया था। तो वो रिलेशन हमें इसमें अप्लाई करना है, क्वांटम नंबर फाइंड करना है। और वो क्वांटम नंबर क्या कैरेक्टराइज करता है, तो अर्थ्स रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। तो जैसे कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के आसपास, वैसे ही अर्थ रिवॉल्व कर रहा है सन के आसपास। तो हमें एटम जो है उसकी कंपैरिजन अर्थ और सन के साथ करनी है, उसके रोटेशन के साथ करनी है और उसका क्वांटम नंबर क्या है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें दिया गया है, क्या दिया गया है यहाँ पर, रेडियस दिया गया है, ऑर्बिट ऑफ रेडियस कि अर्थ जो है वो सन की कितनी रेडियस के ऑर्बिट में घूम रहा है, तो इतनी रेडियस है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। और अर्थ की स्पीड है 3 इंटू 10⁻4 मीटर पर सेकेंड स्पीड से वो घूम रहा है आसपास सन के। और अर्थ का मास दिया गया है 6 इंटू 10⁻24 kg। तो चलिए अभी इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहले एक ज़रूरी बात, अगर आपने अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमें फाइंड करना है क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर कैसे फाइंड करेंगे उससे पहले हम ये एग्जाम्पल को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि जैसे बोर मॉडल में क्या था कि न्यूक्लियस था और न्यूक्लियस बीच में था और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन और सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, बोर का ऐसा मानना था। ठीक है, तो ये बोर का जो मानना था वही हम इस पे अप्लाई करें। अगर सन और अर्थ के रिलेशन में अप्लाई करें तो सन हुआ हमारा न्यूक्लियस और अर्थ जो है वो हमारा इलेक्ट्रॉन बन गया। तो ये एक एटम बन गया, ये पूरी जो सिस्टम है वो एक एटम बन गई। और जो अर्थ है वो रोटेट कर रहा है और उसकी ऑर्बिटल रेडियस हमें दी गई है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। और ये जो अर्थ यानी कि इलेक्ट्रॉन, बोर मॉडल का इलेक्ट्रॉन, वो कितनी ऑर्बिटल स्पीड से घूम रहा है, 3 इंटू 10⁻4 मीटर पर सेकेंड स्पीड से घूम रहा है। ठीक है, तो अभी हमें फाइंड करना है क्वांटम नंबर बोर ऑर्बिट। ये हमारी हुई बोर ऑर्बिट जो है nth ऑर्बिट, और ये किस लेवल में घूम रहा है, किस ऑर्बिट में घूम रहा है ये हमें पता नहीं है। इसका जो क्वांटम नंबर है nth ऑर्बिट यानी जो n है ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो मैंने पहले ही बताया इसका रिलेशन। बोर ने हमें एंगुलर मोमेंटम और क्वांटम नंबर के बीच का एक रिलेशन दिया है। क्या दिया है रिलेशन, बोर ने ऐसा पोस्टुलेट दिया है कि एंगुलर मोमेंटम इज NH अपॉन 2π। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम NH अपॉन 2π है, तो यहाँ पर n आ रहा है, तो यहाँ से हम n फाइंड कर सकते हैं अगर हम एंगुलर मोमेंटम को मालूम कर ले। और एंगुलर मोमेंटम हमें कैसे मिलेगा, तो एंगुलर मोमेंटम की फॉर्मूला है mvr। ठीक है, mvr। एक्चुअली एंगुलर मोमेंटम जो है वो हमें मिलता है इस क्रॉस प्रोडक्ट से r क्रॉस p, जहाँ पर p जो है वो लीनियर मोमेंटम है। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम
लीनियर मोमेंटम से मिलता है, आर क्रॉस पी करने से मिलता है, और उसकी वैल्यू, उसका मैग्नीट्यूड अगर हमको देखना है तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम, मैग्नीट्यूड ऑफ आर क्रॉस पी इज आर पी साइन थीटा। और यहाँ पे जो थीटा है वो आर और पी के बीच का एंगल है थीटा। और पी का जो वेक्टर होगा उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी का वेक्टर होगा, क्योंकि p इक्वल्स टू एम वी है। सो p की जो डायरेक्शन है और p का जो वेक्टर है वो v का वेक्टर की डायरेक्शन में ही होगा, ठीक है। सो यहाँ पर हम अगर देखें तो r का वेक्टर इस डायरेक्शन में है, या अगर ये ओरिजिन मान ले तो यहाँ से r का वेक्टर इस डायरेक्शन में, और v का वेक्टर इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू r। सो r एंड v आर परपेंडिकुलर एंड थीटा इज 90 डिग्री। तो थीटा यहाँ पर 90 डिग्री बन जाता है, और जो v की डायरेक्शन वही p की डायरेक्शन। सो p और r के बीच का एंगल भी 90 डिग्री है। सो p एंड r के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है तो साइन 90 इक्वल्स टू 1, और हमें एंगुलर मोमेंटम मिल जाता है rp। और rp में p की वैल्यू अगर रखे तो mv, सो rmv। सो वहाँ से निकल के आती है एंगुलर मोमेंटम की फॉर्मूला mvr, जो कहाँ से मिली है हमको, rp साइन थीटा, और थीटा यहाँ पर 90 डिग्री। सो साइन 90 इज 1, सो rp एंड p इक्वल्स टू mv, सो mvr। So mvr equals to nh upon 2 pi, and now what are we doing? We are making n as a subject। तो n को अभी हम सब्जेक्ट बना रहे हैं। सो n इक्वल्स टू, ये 2 पाई सामने चला जाएगा, 2 पाई सामने गया, सो 2 पाई इंटू एम वी आर इक्वल्स टू एन एच, और h अगर नीचे ले जाते हैं तो n की वैल्यू मिल जाएगी। सो n इज 2 पाई एम वी आर अपॉन h। सो h नीचे आ गया है, ठीक है। सो n इक्वल्स टू 2 पाई एम वी आर अपॉन h। सभी कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू अभी हमें इसमें पुट करनी है तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर सभी कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू रख दी है। 2 पाई आर था, सो 2 इंटू पाई 3.14 इंटू आर, सॉरी 2 पाई इंटू एम वी आर था, तो ये है एम है मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻²⁴, फिर वी ऑर्बिटल वेलोसिटी 3 इंटू 10⁻⁴, और आर है रेडियस ऑफ ऑर्बिट 1.5 इंटू 10⁻11 अपॉन क्या है हमारा h है, सो 6.626 इंटू 10⁻⁻34 प्लैंक्स कांस्टेंट। तो ये वैल्यू सभी रखने से और कैलकुलेट करने से हम क्या करेंगे, ये सारी जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है विदाउट पावर वाली वो पहले कैलसी में कर लेंगे और फिर उसको डिवाइड कर लेंगे ये 6.626 से। उसका आंसर आ जाता है 25.59 इंटू 10 टू द पावर। अभी 10 का पावर निकालना है, तो 10 का पावर कैसे निकालेंगे, 10⁻24 +4, फिर ये +11, जहाँ जहाँ मल्टीप्लाई है सभी पावर को ऐड कर देना है, और नीचे डिवाइड है, नीचे यानी डिवाइड डिनोमिनेटर, तो वो पावर जो है वो हमें माइनस करनी है, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, ये ऑलरेडी माइनस है। और ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ये पावर ऊपर जाएंगी तो नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगी, सो +34। तो 10⁻24 +4 +11 +34, ये वैल्यू निकल के आ रही है हमारी 73। सो 25.59 इंटू 10⁻73। सो अभी ये बड़ी वैल्यू को हम छोटी बना देते हैं, तो 1.5 को पीछे ले जाना पड़ेगा, इसको 1 पॉइंट पीछे ले जा रहा है, तो यहाँ पर 1 पॉइंट बढ़ाना होगा क्योंकि बड़ी से छोटी वैल्यू बना रहे हैं। सो 73 + 4 यानी 74, सो 2.559 इंटू 10⁻74। अभी हम देखने जा रहे हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो 1.5 सबसे ज़्यादा दी गई है, तो हमें आंसर 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लाना है। सो 2 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ कर देंगे, सो 2.55, और इसको 2 सिग्निफिकेंट में राउंड ऑफ करें तो इस 5 को हटाना होगा, 5 को हटाएंगे, उसके आगे 5 है, ऑड नंबर है तो 1 इंक्रीज होगा, सो 2.6 इंटू 10⁻74, ये हमें मिल गया क्वांटम नंबर। अभी कंपेयर कीजिए कि हमें बोर मॉडल में कैसे क्वांटम नंबर मिल रहे हैं, 1 2 3, और वो एटॉमिक साइज लेवल पे है, एंगस्ट्रॉम साइज, और ये साइज कितनी बड़ी है, इसकी ऑर्बिटल रेडियस तो देखो 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, और हमारी एटम की ऑर्बिटल रेडियस होती है एंगस्ट्रॉम में 10⁻10 मीटर में।
तो डिफरेंस कितना है, तो क्वांटम नंबर कितना बढ़ गया, तो ये कितना लेवल हुआ 2.6 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, यानी कि 2 6 और आगे कितने ज़ीरोज़, 73 ज़ीरोज़। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा वैल्यू हमें यहाँ पर मिल रही है क्योंकि ये हमने लार्ज स्केल पे बोर का मॉडल अप्लाई किया है और बोर के मॉडल से हमने ये जस्ट क्वांटम नंबर फाइंड किया है। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल ख़त्म होता है। मैं मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।